तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आज का जो चैप्टर है बहुत यूनिक है। प्रीपोजिशन आप भी जानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान इस बात पर होता है कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन किस प्रकार से करें। तो आज का कॉन्सेप्ट में हम प्रीपोजिशन का बिल्कुल आसान बनाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रीपोजिशन बता देंगे कि प्रीपोजिशन आपको टफ लगेगा ही नहीं, बशर्ते आपको हर एक इसका जो पार्ट आने वाला है हर एक पार्ट को बारीकी से देखकर, वही बात लिखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बात कीजिएगा। माइंड में बिल्कुल आसान कंसेप्ट के साथ आपके माइंड में बिल्कुल एक घर कर जाएगा, बिल्कुल माइंड में घर कर जाएगा भाई। लेकिन सुनना बहुत बारीकी से, एकदम बहुत बेहतर तरीका से एक एक बात को एकदम सुनना। चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के लेक्चर, ठीक है। यदि बात करें प्रीपोजिशन का डेफिनेशन का, डेफिनेशन इसका अपने आप में क्या हो सकता है, क्या बोले, ए वर्ड विच रिलेट्स द प्रीपोजिशन द पोजीशन ऑफ द वर्ड इन अनदर वर्ड। मतलब ए वर्ड विच रिलेट्स, मतलब यदि आप लोग देखते होंगे तो प्रीपोजिशन को हम लोग रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं, रिलेट करा देता है, ठीक है ना। रिलेट द पोजीशन ऑफ द वर्ड टू अनदर वर्ड, मतलब जैसे देखिए ये आपका एक वर्ड है, ठीक है, जैसे ये आपका एक वर्ड है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। और इससे पहले हम यूज करें प्रीपोजिशन का, और इससे पहले भी एक वर्ड आया हुआ है, तो एक वर्ड का दूसरे अनदर वर्ड के साथ क्या करता है, रिलेट कराने की कोशिश करता है। जैसे बात को समझिएगा, ये प्रीपोजिशन है। और आप जानते हो एक और बात आप लोग सुनो, जैसे आप लोग बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आए है ना, प्रीपोजिशन इज वर्ड विच यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, कहते हैं ना, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो, है ना। तो ये आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले यूज होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। ऐसा कंडीशन में जो प्रीपोजिशन है और नाउन है, ये दोनों को मिलाकर यदि हम बोले तो इसको बोल सकते हैं एडवर्ब। अब मन में सवाल आएगा भाई क्या है, कैसे हो सकता है, इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिव, कैसे बोल सकते हैं, बात को समझना। अब जरा खुद सोचो, ये जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है, इससे पहले आप यूज किए क्या चीज का, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन रिलेट करा रहा है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब कहलाता है। नॉर्मल यदि बात को समझिए तो क्वेश्चन से समझिए, बहुत आसान लगेगा भाई, एकदम बहुत आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा सा तो बात जरूर दिमाग में गया हो, है ना। आगे देखिएगा, देखिए क्या कर रहे हैं। अब इसका पोजीशन से पहले समझते हैं। कह रहा है राम इज इन द क्लास। अरे देखिए तो राम अपने आप में क्या होगा भाई, नाउन होगा। इज क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, पिछला चैप्टर में आपको बताया, इसको लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। इन अपने आप में क्या हुआ, प्रीपोजिशन, और क्लास अपने आप में क्या हुआ, नाउन। बात सही ना, फिर आगे आओ। राम अपने आप में क्या हुआ, नाउन। केम अपने आप में क्या हुआ, एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब। इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन, और क्लास क्या हुआ, नाउन। क्लियर ना। इज क्या था, लिंकिंग वर्ब, और केम क्या है, एक्शन वर्ब। चलिए आ गया ये। राम अपने आप में क्या हो गया, क्या हो गया भाई, नाउन। फाउंड क्या हो गया, अरे फाउंड क्या है, वर्ब। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब। चलिए सही है। द बुक, बुक अपने आप में क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन ना। आगे चलो। इन अपने आप में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अरे एक एक बात को रिलेट करते चलो ना, बात बहुत आसान हो जाएगा। सुन तो पहले, समझ पहले, देख पहले, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बता देंगे, आज तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और इस प्रकार से समझा देंगे तेरे दिमाग से निकलेगा नहीं। लेकिन पहले देख तो, समझ पहले बात को। क्लास क्या है, नाउन। ये बताना ये क्या है, नाउन। ये कौन सा वर्ब हुआ, एक्शन वर्ब। ये क्या है आपका, नाउन। शेप क्या अपने आप में, एडजेक्टिव। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है आपका, नाउन। अरे इतना बात क्लियर हुआ ना, अरे हुआ। चलो अब बात को धीरे धीरे करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं और रिलेट करते हैं, ठीक है। देखो, नाउन से पहले यूज हो रहा है तो आपका क्या छूट गया, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जब ये है और इससे पहले आप यूज कर रहे हो किसका, किसका यूज कर रहे हो, किसका भाई, लिंकिंग वर्ब का। अब जरा खुद सोचो, जो आपका वर्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे बोले राम इज इन द क्लास, तो क्लास में कौन है, राम है। क्लियर। तो ये जो आपका प्रीपोजिशन है, ये किसको रिलेट कर रहा है भाई, ये
किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है? एक क्वालिफाई कर रहा है लिंकिंग वर्ब को, और लिंकिंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई करना वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है भाई? एडवर्ब कहलाता है कि नहीं कहलाता है? अरे कहलाता है, कहलाता है ना। फिर कुल बात को यदि हम जोड़े, तो कुल बात को जोड़ने पे हम इसको वर्ब बोल सकते हैं। लेकिन बस ये यदि वर्ब या एडजेक्टिव की जगह नाउन या प्रोनाउन हो, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्यों होगा? इसलिए होगा भाई, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अरे बात सही, सही ना? अब सुनो, तो अपने आप में ये टोटल बात को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव बोल सकते हैं, हैं? अरे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? आगे देख, अब देख, ये प्रीपोजिशन से पहले क्या आया? एक्शन वर्ब, और जो वर्ब को क्वालिफाई कराता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो ये अपने आप में टोटल मिला करके आपको एडवर्ब बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। चलो आगे देख, बोले इन से पहले क्या आया? बुक। बुक अपने आप में क्या है? नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अपने आप में क्या चीज होता है? एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे क्या था? एडवर्ब। यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। बात आ रहा है क्लियर समझ में? अरे क्लियर बात आ रहा है समझ में? क्लियर जा रहा है दिमाग में ना? आसान होते जा रहा है बात। और आगे चलो, राम फाउंड द बुक। एक एक बात को पहले बढ़िया सुन, ऐसा समझा देंगे ना यार, ऐसा डाल देंगे ना दिमाग में, इस प्रकार से तुम्हारा माइंड में एक एक सेव हो जाएगा ना। तू कहेगा, अरे तू कहेगा प्रीपोजिशन हलवा है, लेकिन समझ लो क्या बोल रहे हैं। ये आपका क्या है? इन से पहले क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है अपने आप में? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो टोटल तो आपको ये क्या हुआ? अब यदि इस कंसेप्ट को समझे, देखो, यदि नॉर्मल देखे तो हम लोग सेंटेंस से वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं नॉर्मली, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। लेकिन यदि आप वर्ब के बाद डायरेक्टली आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो रिलेट करने के लिए क्या चाहता है? नाउन या प्रोनाउन। रिलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन का, और जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है वो आपका आता है नाउन। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, आई गिव यू। यू ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बताते हैं थोड़ा सा। आई गिव हर अ पेन। क्लियर? अब इस बात को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे हर क्यों लिखी, ये मन में आ रहा होगा यू क्यों हटा दिए भाई? यू अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है, और यू अपने आप में ऑब्जेक्ट भी होता है। तो तुम फंसोगे ये लेकर कि भैया ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे हर लिखे, ताकि सी अपने आप में सब्जेक्ट होता है, ऐसे क्लियर ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। ठीक है? अब देख, अब इसी बात को हम लिखे इस रूप में, आई गिव अ पेन टू हर। क्लियर? तो ये अपने आप में हर क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्टिव केस हुआ ना? क्या आप इसके जगह पे सी लिख सकते हो? सी लिखना अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना? तो बस इसी बात को हम बता रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन। अब कहो भैया नाउन नहीं, आप बोल रहे प्रोनाउन बोल रहे, एक प्रोनाउन से हट के एक नाउन का एग्जांपल दे देते हैं। आई गिव अ पेन टू राधा। राधा अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ। ये क्या हुआ? नाउन हुआ। लेकिन दोनों का दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट। दोनों का दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपको याद हो गया यार, हम बताएं आपको प्रोनाउन में क्या बताए कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ड यूज करते हो अपने आप में क्या होता है? अरे ऑब्जेक्ट होता है यार, ये बताया हुआ पीछे के लेक्चर में, आप जाके देखो। ठीक है? क्लियर? आ गया? देखो फिर से कुछ क्वेश्चन है, आज इस कंसेप्ट को ज्यादा समझना। ठीक है? जैसे देखो, ही अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ। किल्ड अपने आप में क्या हुआ? एक्शन वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है? ही किल्ड क्या है? ही क्या है? ही नाउन हो गया, ये प्रोनाउन प्रोनाउन हो गया। ये अपने आप में एक्शन वर्ब हो गया। हर क्या हो गया? नाउन हो गया। और दोनों बात क्लियर हुआ? क्या बोले? ही किल्ड अ स्नैक, ही किल्ड हर। ठीक है? आगे चलो, ये अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ये क्या हुआ? एक्शन वर्ब हुआ। ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। लेकिन अपने आप में एक बात में अंतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई अंतर? कि ही डाइट तो अपने आप में खुद ही कंप्लीट सेंटेंस बना रहे थे, यहाँ पे हर की क्या आवश्यकता है? यानी इस टाइप का सेंटेंस हम लोग नहीं लिखेंगे। ये दोनों अपने आप में बात सही होगा, लेकिन यहाँ पे हर का यूज होना सही होगा, क्योंकि ही डाइट तो अपने आप में
पूरा कंप्लीट बात हुआ, इसीलिए हर यहाँ पे क्या हो गया, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। क्या हो गया, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। आगे देखो, रवीना, रवीना अपने आप में क्या है, नाउन। ये अपने आप में क्या है, एक्शन वर्ब। ये क्या अपने आप में, नाउन। आ गया ये, तो ये क्या है, नाउन। ये क्या है अपने आप में, एक्शन वर्ब। और ये क्या है, प्रीपोजिशन। और ये क्या है आपका, नाउन। ठीक है, अब जरा बात को समझना, ये प्रीपोजिशन किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन वर्ब को। तो ये अपने आप में क्या हुआ, टोटल वर्ड एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। पीछे जान के रहे, ये कंसेप्ट में देखता होगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जब हम नाउन पढ़ा रहे थे, इस बात को थोड़ा सा घुमा कर बता देते, इसके लिए थोड़ा सा बात को समझना क्यों ऐसा बोले। नॉर्मल बोली से ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होता है ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर इन ब्रदर इन लॉज नहीं होता है, क्यों नहीं होता, बात को समझना। ब्रदर इन लॉ को देखे तो यहाँ पे लॉ अपने आप में क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या आया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले क्या है, नाउन। तो ये अपने आप में टोटल क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव के अंत में एस या एस लगता है, नहीं। तो किसके अंत में लगेगा, नाउन के अंत में। तो क्या इसका सही होगा, ब्रदर्स ब्रदर्स इन लॉ। अरे बात क्लियर ना। क्या इसी रीजन से ला के अंदर हम ला के बाद हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं भाई साहब, नहीं करते। बात को समझ, दिमाग में डाल, थोड़ा थोड़ा सा बात है, परेशान कर देगा बाबू। ठीक है, आगे चल। देख, फिर आपके सामने दो वर्ड है। इन जो है बड़ा प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और एट का यूज हम लोग छोटे छोटे स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जनरल सेंस में करते हैं, फ्रेज के रूप में करते हैं, ठीक है। और वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब कुछ कुछ आपका वर्ड्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन का, और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के रूप में करते हैं। जैसे देखिए आपके सामने वर्ड है, क्या है, रियल लिफ्ट डॉट डॉट गांधीनगर इन दिल्ली। तो अब देखो, गांधीनगर दिल्ली के अंदर एक जगह है, तो ये छोटा प्लेस हो गया, इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे किसका, एट का। और गांधीनगर से पहले हम लोग दिल्ली से पहले यूज करेंगे इनका, क्योंकि ये बड़ा जगह हो गया। जैसे लुक अप का मतलब क्या होता है, टू रिसर्च। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट। तो ये अप या टू क्या हो गया, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना। आगे भी देखिए, तो बोल सकते हैं ही इज कॉन्फिडेंट और डॉट ही सक्सेस ऑन हिज या ओवर। तो यहाँ पे आप ऑन हिज या ऑफ, क्या है, ऑन ओवर या ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ का यूज हो जाए, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंट ऑफ अपने आप में क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो इसके बारे में एक एक बात को बहुत बारीकी से हम लोग जानेंगे और समझते जाएंगे। एक एक बात को आप लोग बहुत बारीकी से बाबू नोट करते चले जाओ, एक एक बात। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट बार।